हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आज के एपिसोड की शुरुआत दो सिचुएशंस के साथ। पहली सिचुएशन ये कि आपका एक सबसे अमीर दोस्त है जो अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहा है, मतलब बिजनेस कर रहा है, और इसके लिए वो आपसे पैसा उधार लेता है। वो आपको वादा करता है कि इंटरेस्ट के साथ लौटा भी देगा। आप भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसे पैसा दे देते हैं। एक तो आपको उस पैसे पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरा आपको अपने दोस्त पर पूरा भरोसा भी है कि वो वक्त पर वापस कर देगा। भरोसे की वजह है कि वो अमीर है और कम से कम आपसे तो अमीर है। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। आपका ये अमीर दोस्त थोड़ा गुस्से वाला है, किसी को कुछ भी कह देता है, कभी भी धमकी दे देता है। तो आप सोचते हैं कि अपना सारा पैसा उसे देने की बजाय सेफ्टी के लिए कुछ पैसों का सोना खरीद कर घर में रख लें। अब इन दोनों सिचुएशंस को रियल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। दरअसल कुछ इसी तरह दुनिया के देश अपने पास गोल्ड के तौर पर मुसीबत के वक्त रिजर्व मनी रखते हैं। अब आपका जो अमीर दोस्त है वो है अमेरिका, जिसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिए हुए पैसे हैं यूएस ट्रेजरीज, और आपने अपने घर में जो सोना रखा है वो है इंटरनेशनल गोल्ड रिजर्व। यूएस ट्रेजरीज का मतलब है कि अमेरिका अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स और इंटरेस्ट रेट के साथ बॉन्ड्स और बिल इशू करता है। दुनिया भर की कई सरकारें, सेंट्रल बैंक्स और सबसे बड़े इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अभी तक यूएस ट्रेजरीज एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानी जाती रही है। इसके कई रीजंस हैं, जैसे डेट को लेकर अभी तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। दूसरा, डॉलर दुनिया की मेन करेंसी की रेस में सबसे आगे है। ऑयल से लेकर इंटरनेशनल ट्रेड या कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट ज़्यादातर डॉलर में आसानी से हो जाती है। तीसरा, यूएस ट्रेजरीज पर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 की शुरुआत में ही गोल्ड रिजर्व यूएस ट्रेजरीज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व एसेट बन गया है। यानी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है, जबकि यूएस ट्रेजरीज है 3.9 ट्रिलियन डॉलर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक साल 2026 की शुरुआत में ही इंटरनेशनल ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व 36,000 मेट्रिक टन पहुंच गया है। 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। 96 के बाद इसलिए, दरअसल उस वक्त अमेरिका और रशिया के बीच अब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो उस वक्त भी दुनिया की सरकारों का पैसों को लेकर माइंडसेट चेंज हुआ था, और उस वक्त यूएस ट्रेजरीज इंटरनेशनल रिजर्व फॉरेन एसेट के मामले में सबसे भरोसेमंद ऑप्शन बन गया था, जबकि उस वक्त गोल्ड रिजर्व की वैल्यू कम हुई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में गोल्ड को जमा करने की रेस दुनिया की सरकारों के बीच तेज हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के बढ़ते कर्ज और जियोपॉलिटिकल टेंशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड के बदलाव को लेकर ये सीरियसनेस आई थी 2022 में। रशिया के यूक्रेन पर अटैक करने के बाद अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के एसेट्स फ्रीज कर दिए थे। इससे पैदा हुए ग्लोबल टेंशन के बाद दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने सोने की खरीद तेज कर दी। लगातार 3 सालों तक सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीदना जारी रखा। दूसरी वजह है अरब देशों में चल रही टेंशन। ये अरब रीजन ऑयल और गैस का सबसे बड़ा रिसोर्स है, और यहाँ चल रही कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गैस और ऑयल की ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। बड़े इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स को ये डर था कि कभी भी तेल के दाम बढ़ जाएंगे, और साथ ही ग्लोबल टेंशन की वजह से शेयर मार्केट में कभी भी पैसा डूब सकता है। इन्वेस्टर्स के इस डर को टर्म भी दी गई है। टर्म है फियर प्रीमियम, यानी जब इन्वेस्टर्स किसी भी वॉर या टेंशन की वजह से अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसी तरह ग्लोबल टेंशन और वॉर्स को देखते हुए बड़े इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स ने बिना कोई रिस्क लिए अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना जरूरी समझा। दुनिया के मेजर गोल्ड बायर्स में चाइना टॉप पर है। 2023 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपना गोल्ड परचेज 30% बढ़ा दिया था। 2025 में चाइना ने और तेजी की और हर महीने गोल्ड खरीद कर अपना गोल्ड रिजर्व और बढ़ाना शुरू कर दिया, और साल के आखिर में चाइना के पास गोल्ड रिजर्व हुआ 2306 टन, यानी उसके टोटल रिजर्व का 8.5%। चाइना के एनालिस्ट का कहना है कि जब गोल्ड रिजर्व बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक्स की डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने और डॉलर से जुड़े एसेट्स पर किसी भी तरह के जोखिम को संभालने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ रशिया का भी गोल्ड रिजर्व बढ़ा है। रशिया का जो इंटरनेशनल रिजर्व है उसमें सोने का हिस्सा 41.3% है। रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर कई इंटरनेशनल बैन लगा दिए गए। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने की स्ट्रेटेजी अपनाई। इस दौरान रशिया ने अपना हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व किया। यही गोल्ड रिजर्व रशिया के काम भी आया। जब 2025 में अपनी घरेलू बजट की जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशानी आई तो इसके लिए रशियन गवर्नमेंट ने अपने फिजिकल गोल्ड रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया था।
वैसे चाइना और रशिया का गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना कोई नई बात नहीं है। 2008 की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से दोनों कंट्रीज ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी यूएस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हाल ही में अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम की कमजोरी सामने आ रही है। इसलिए डॉलर से जुड़े एसेट पर इन्वेस्टमेंट करने पर भी कुछ हद तक तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इन सब के बावजूद भी यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी के मामले में डोमिनेट कर रहा है। लेकिन यूएस ट्रेजरीज को पीछे छोड़कर गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना ये जरूर दिखाता है कि रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन की सिचुएशन में देशों ने अपनी स्ट्रेटेजी में स्ट्रक्चरल शिफ्ट किया है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि समझ लीजिए कि यूएस ट्रेजरीज आज भी आपकी कार का मेन इंजन है, लेकिन गोल्ड रिजर्व एक सेफ्टी बेल्ट की तरह यूज किया जा रहा है। और हमारे लिए पावर इंजन है आपके लाइक्स और कमेंट। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है।